तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने के लिए कि कल मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज, बनारस, चंदौली ऐसे ऐसे ज़िलों में कांग्रेस के नेताओं को घर में बंद कर दिया गया, मतलब नज़रबंद कर दिया गया कि वो निकल नहीं सकते हैं। क्यों? इसका कारण है कि बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले थे। बताओ, इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत और भारत का प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में जाने के लिए डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्यों हाउस अरेस्ट कर रहा है? भाई, कुछ गलत किए हो इसलिए तो डर रहे हो, क्योंकि वो लोग विरोध करते हैं आपका। विरोध क्यों करते? क्योंकि जब आप पहुंचने वाले रहते हैं तो बनारस चमक जाता है, जब आप वहां से निकलते हैं तो बनारस की हालत ऐसी कर दी जाती है जैसे कि पुराने बॉल की तरह। क्यों ऐसे करते हैं भाई? आपका विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपने एक इंडस्ट्री नहीं खड़ी की है, आपने एक कारखाना नहीं चालू करवाया है। मिर्ज़ापुर, बनारस और प्रयागराज में इतने कारखाने थे, सब बंद पड़े हुए हैं, इसलिए आप डरते हैं। क्यों डर रहे हैं आप? इसलिए डर रहे हैं कि आपकी कुर्सी छिन जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी इसी बीजेपी की सरकार को चला रहे थे। वो एक बात बोले थे, हम रहें या ना रहें, हमारी कुर्सी रहे या ना रहे, पर हमारा देश चलना चाहिए। तो इस सिद्धांत पे आपको चलना चाहिए। ये नहीं कि आप डर के विपक्ष के नेताओं को उनके घर में हाउस अरेस्ट कर दें। ये थोड़ी ना होता, ये लोकतांत्रिक देश थोड़ी ना है। आप जब 2025 में बोले कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, क्यों नहीं किए? आप 2014 में भी बोले हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, नहीं बोले। आप बोले हम रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने करोड़ रोजगार आप दे दिए? आज यही सवाल आपसे युवा पूछता है, और युवा इसलिए चुप है क्योंकि वो अपने देश की मर्यादा जानता है और अपने संविधान का मर्यादा जानता है, और नहीं आप जैसे लोगों को उखाड़ फेंकता। आज हम इसलिए आपकी बात बोल रहे हैं क्योंकि आपने गलत किया है। आपकी ये जो कानून व्यवस्था है ये गलत ढंग से काम कर रही है। अब बनारस जाते हैं तो पूरी बनारस को चमका दिया जाता है, स्मार्ट सिटी बना दिया जाता है। आपके जाने के बाद वो स्मार्ट सिटी गंगा नदी में डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? इसका कारण आपने कभी जानने की कोशिश किया है? कि बस हेलीकॉप्टर से हवाई संरक्षण करेंगे, विदेश का यात्रा करेंगे और ऊपर ऊपर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेंगे। इसीलिए तो आपको पंजाब के लोगों ने आपका दिया हुआ सामान वापस कर दिया। गृह मंत्री के पास एक भी आदमी नहीं आया। आप कभी सोचे कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में एक भी आदमी मिलने क्यों नहीं आया? उसका कारण क्या था? सोचिए, आप सोचेंगे, क्योंकि आप सरकार नहीं है, आप जनता के नौकर हैं। और आज ये सवाल हर एक युवा पूछेगा आपसे, हर एक घर से आवाज आएगी कि आप ये कर क्या रहे हैं।